रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सभी दर्शकों को। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, और जितने भी जुड़े हुए हैं भाई साहब और जितने भी आदमी हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जी। तो जी बोला जाए। सबसे पहले सवाल ये उठ रहे हैं, बिहार में जिस प्रकार की बीजेपी को पिछड़े छोड़ करके और जेडीयू और आरजेडी सरकार बना लिया है, मतलब 10 मिनट की खेल, तुरंत सत्ता पे इस्तीफा देते हैं नीतीश कुमार जी और तुरंत मतलब राज्यपाल से मिल करके अपना पार्टी को बना लेते हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सुनील यादव से सवाल है मेरी, जो जिस प्रकार की अभी बिहार राज्य में अभी जेडीयू और आरजेडी की सरकार बने हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सुनील जी? देखिए, महागठबंधन की सरकार में विकास जो होगा आगे रफ्तार होना है जी। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और माननीय तेजस्वी जी बोले हैं कि हम रोजगार का भी हम सृजन करेंगे, रोजगार भी देंगे। और बात रही भाजपा जो है दंगा फसाद करवाने वाली पार्टी है, हमेशा उसमें जो है भड़काऊ भाषण वाला बात करते रहता है ये लोग। तो आप सुनील जी का कहना है कि आरजेडी का जिस प्रकार के अभी बिहार में सरकार बना लिए हैं, मतलब कल ही शपथ ग्रहण ले लिए हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 8वीं बार लिए हैं, और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में चयन कर लिया है। अभी बाकी और मंत्रियों का कल सबका मंथन हो रहा है। तो वहाँ भी आप जाते हैं तो चौथे नंबर पे सौरभ भारद्वाज जी, जो बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बोलिए क्या कर रहे हैं आप? आपकी पार्टी तो जी, मेरा ये सवाल है कि आपकी सरकार अभी गिर गई है, आपकी बिहार में सरकार आपकी गिर गई है और जेडीयू और आरजेडी मिला करके सरकार बना लिया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आखिर इसमें क्या चीज़ नाकामी साबित हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस प्रकार के 2017 में नीतीश बाबू ने अपनी आरजेडी में ही चुनाव जीते थे, लेकिन फिर इस्तीफा दे करके बीजेपी में मिल गया था, फिर वही अभी 2022 में फिर अपने इधर से मिल गए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी 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 जी। एक सेकंड, इस जगह ब्रेक करना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या किया है ये चीज़ बताइए। बीजेपी वाला शिक्षा व्यवस्था को आप देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है? नंबर 1 पे शिक्षा ही चलते हैं। प्रमोद जी आप नहीं प्रमोद जी, आप भारतीय देखिए ना, आप देखिए नहीं मेरी बात, आप प्रमोद जी आपने अभी सौरभ जी से नहीं आप सौरभ जी हाँ, आप मेरी बात को सुनेंगे। पहले तो चैनल को हमारी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सभी दलों के लोगों को एक साथ एकत्रित करके जोड़ने का काम किया, और सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और कल और परसों जो बिहार में इतनी बड़ी मानिए कि एक प्रकार की धांधली हुई, इसमें नीतीश कुमार जी का हाथ तो है ही, आरजेडी का भी है, लेकिन मुख्य तौर पे कोई भी सरकार रहे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में, विदेश के हर एक राज्यों में नित्य दिन काम करते रहती है, संरचनात्मक हो या संगठनात्मक हो, निरंतर काम करती है। जहाँ तक बात रही सरकार बनाने की, सरकार ये लोग बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में चुनाव जीते। ये लोकसभा में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद हम सभी ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में काम किया है,
और एनडीए के शासनकाल में आपने शिक्षा की बात की। मैं बता देना चाहता हूँ प्रमोद जी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में जो आज आप देख रहे हैं कौशल विकास केंद्र के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न प्रखंडों में, 11 प्रखंड बांका जिला में है, 11 प्रखंडों में कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय के समीप सभी जगह कौशल विकास के माध्यम से केंद्र बनाया गया है, जहां पे गरीब बच्चों जिन्हें पढ़ने के लिए पैसे के लिए लिलाहित रहता था, ऐसे बच्चों को अभी निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। आपको मैं बताना और चाहूँगा कि हम लोग जो एनडीए के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी, हम सभी के शासनकाल में ही 7 निश्चय योजना के तहत बिहार के बच्चों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अभी लगभग 60 से 70 लाख स्टूडेंट को निःशुल्क 4 लाख रुपया दिया जाता है। यह सब एनडीए का देन है। आपने विकास की बात कही है, विकास की बात मैं आपको जब गिनवाना शुरू करूंगा भाई साहब, तो मैं आपको 2 घंटे तक विकास की बात करूंगा तो वो समाप्त नहीं होगी। जी बताइए बताइए। जी जी नहीं आपने कहा, आपने एक भी सवाल आप सवाल किए भ्रष्टाचार की बात। आप 2014 में मोदी जी की सरकार है, 2000 अभी लगातार 2022 तक है, आप चल रहा है। आप एक भी भ्रष्टाचार नेताओं का नाम बताइए, मैं उस पर आप बता दूंगा। एक भी नाम बताइए आप केंद्र में या बिहार में कि मेरे भारतीय जनता पार्टी का नेता पे भ्रष्टाचार है। मैं आरजेडी के नेताओं पे भ्रष्टाचार बताता हूँ, मैं जदयू के नेताओं पे भ्रष्टाचार बताता हूँ, मैं कांग्रेस के नेताओं पे भ्रष्टाचार बताता हूँ। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबके सहयोग से पार्टी चलती है और देश में सुशासन की सरकार है। ये पार्टी कभी भ्रष्टाचार नहीं करती है। और आप कहते हैं भ्रष्टाचार। चलिए आप फिर बिहार में चेंज हो गई तो आप देखिए 2 दिन में आपको मैं बताता हूं कि जब से आरजेडी की गोद में जदयू के साथ महागठबंधन आया है, बिहार में गुंडाराज आ गया है, जगह जगह पे दुष्कर्म हो रहा है, लूट हो रहा है, अपराध हो रहा है। आपको मैं 1 दिन का रिपोर्ट देना चाह रहा हूँ। 1 दिन में लगभग 11 घटनाएं हुई है। पश्चिम बंगाल में 12 वर्षीय किशोरा लड़कियों के